हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक रावण डोगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स। रावण के कर्मों ने अभिशाप बनकर उसकी महाज्ञानी हस्ती को मिटा डाला था। डोगा के कर्म भी उसके गुनाह बन गए। तो क्या डोगा भी कहलाएगा रावण डोगा? करवट बाबा का आश्रम। अपने अतीत को भूल जाओ, अर्थात जो पल बीत गया उसे भूल जाओ। जो पल आने वाला है उसका इंतज़ार मत करो। जीने का आनंद वर्तमान में है, केवल उसे स्मरण रखो। अपने क्रोध, अहंकार, लोभ, चिंता, घृणा जैसी बुराइयों को अग्नि को समर्पित कर दो। अग्नि में सब कुछ अग्नि हो जाता है। बोल स्वाहा स्वाहा। चिम। एक अग्नि अपने कर्मों की भी होती है स्वामी। आज डोगा तुझे उसी में जला डालेगा। और यकीन रख स्वामी, इस अग्नि से और अग्नि नहीं, केवल उसकी राख पैदा होगी। शांत होगा शांत, तू अवश्य किसी भ्रम में है। मैं तुझे अपने निजी साधना कक्ष में ले चलता हूँ। यहाँ बैठकर बातें करेंगे। मैं तेरे सारे भ्रम दूर कर तेरे उग्र मन को शांत कर दूंगा। चिम। शुभस्य शीघ्रम। स्वामी जी को मार डाला। पगला बाबा का आश्रम। कर्म से आत्मा संतुष्टि का जो पद्म श्री प्राप्त होता है, संसार में वही सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च सम्मान है। कसकर पकड़ो इस पागल को। यह छूट गया तो किसी ना किसी को ज़रूर मार डालेगा। जंजीरों में जकड़कर तो इसे तुम ही मार दे रहे हो। क्षमा करें पागल बाबा, पगला बाबा, यह अति हिंसक है। इसे बेड़ियों से आज़ाद कर दो। ओम। ये तो चमत्कार है। आप महान हैं। आपकी शरण में आने के बाद कोई भी विचित्र सरोवर के जल की भांति शांत हो जाता है। च्यूम। हाँ, उसे शांत होना भी चाहिए। 3 लोगों को कुल्हाड़ी से काट देने वाला वह पागल इस धरती पर बोझ था, और ये पागल भी इस धरती पर बोझ है। डोगा पागल हो गया पगला बाबा। हाँ, इसे इलाज की ज़रूरत है, और मैं यह इसका भी इलाज करूँगा। तेरा इलाज अब डोगा के हाथ में है। शुभस्य शीघ्रम। चिंग आ। चीफ मिनिस्टर सूर्यकांत कुंद्रे। इस इलेक्शन में मैं पार्टी अध्यक्ष का पद और सीएम की कुर्सी समाज सेविका कौशल्या देवी के लिए छोड़ रहा हूँ। बोरीवली की शान लॉयन डैन के पंच पुरुष मिस्टर धनिया कौशल्या देवी को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। फूल माला बचा कर रखो, तुम्हारे नेता को श्रद्धांजलि देने के काम आएगी। चिम आ। फ्रीज, डोंट मूव। ओह। जिंग। सही कहा, डोंट मूव। डोगा तो रक्षक था, गुनाहगार कब से बन गया? यह डोगा की बदकिस्मती है कि डोगा के कर्म ही उसके गुनाह बन जाते हैं, और मुझे ये गुनाह करने से कोई नहीं रोक सकता। डोगा गुनाहगार है, उसे वर्दी की ताकत रोकेगी। गुनाह को रोकने की ताकत वर्दी में होती तो डोगा का जन्म न होता। डोगा, आई विल किल यू। स्टॉप फायरिंग। इंस्पेक्टर राम, गोली कौशल्या देवी को लग सकती है। ठाय। चिंग चिंग। गुनाहगार का साथ देने वाला भी गुनाहगार, तो सज़ा का हकदार भी बराबर का होगा। आ। लखन मेरे भाई। मौत की खामोशी थी लगन के होठों पर। फॉलोअप के विशेष कॉलम में रजनी ने डोगा को दिया एक नया नाम, रावण डोगा। स्वामी जगदीश और पगला बाबा जैसे संतों की क्रूरता से हत्याएं, सीएम और इंस्पेक्टर लखन की हत्या, मुंबई की मां कौशल्या देवी का हरण, कौन रोकेगा अनंत डोगा को? मैं कसम खाता हूँ, 24 घंटों के अंदर अपने भाई के हत्यारे डोगा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करूंगा। समाज किसी निर्दोष इंसान की हत्या डोगा को माफ़ नहीं करेगा। चीता, डोगा किसी गलतफहमी का शिकार हो गया अदरक चाचा। डोगा अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं देता। डोगा के कर्म ही उसके गुनाह बन जाते हैं, किंतु अंत में डोगा के कर्म ही उसकी बेगुनाही साबित करते हैं। 2 महीने पहले जिमी, मैं जीता तो तेरी स्पोर्ट्स बाइक मेरी, और तू जीता तो मेरी इम्पोर्टेड बाइक तेरी। कॉलेज के बॉक्सिंग चैंपियन को चैलेंज। जो चैलेंज से मुकरे वो कुत्ता। वाह वाह। मंसूर, वो देख स्विमिंग पूल। हारने के बाद तेरे डूब मरने के लिए अच्छी जगह है। ये तो पेट्रोल है। तो तू क्या समझा, तुझे लॉलीपॉप चुसाएंगे? चैलेंज ये है कि जलते हुए शरीर के साथ कौन किसको ज़्यादा पंच चढ़ेगा। नहीं, ये पागलपन है। उसी में तो ज़िंदगी का असली रोमांच है बेटे। फकाक 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 साय। यही तो इस खेल का थ्रिल है कि कौन देर तक घूंसे मारता रहेगा, और कौन आग की भयंकर तपिश से बचने के लिए पहले स्विमिंग पूल में छलांग मारेगा। ये दोनों मरेंगे। जिमी, बंद करो, पानी में कूद जाओ वरना जल जाओगे।
कोई भी हार मानने को तैयार नहीं, मगर मौत जीतने को तैयार है। और मुझे उसे हराना है। छपाक। डोगा, तुमने बचा लिया, वरना दोनों मारे जाते। पिछले कुछ महीनों में अचानक ही जानलेवा खेलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पता करना होगा क्या कारण है इन घटनाओं का। लॉयन डैन। थाड़ थुम थाड़। लॉयन डैन का सबसे माहिर, सबसे होनहार द्वंद्व पुरुष और मेरा सबसे प्रिय शिष्य रॉकी। जैब, क्रॉस हुक और अपर कट जैसे पंचेज में जिसका कोई सानी नहीं। धनिया चाचा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। सब आपको ही सिखाया हुआ है। कितना भी माहिर क्यों ना हो जाऊं, कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में मैं तुम्हारा नाम नॉमिनेट करूंगा। धन्य हुआ मैं जो आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन चाचा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें। भाग्य तुम्हें बॉक्सिंग की दुनिया का सरताज बनाना चाहता है। रॉकी का भाग्य तो लिखा जा चुका है चाचा। अब यही है रॉकी की जिंदगी। रॉकी रॉकी रॉकी। 100 रुपये में 3 घूसे। घूसे की मार से रॉकी चीखा तो मिलेंगे ताड़ ताड़। 100 के 300 मिलेंगे, 1 के 3। तिगने हाथ तो हाथ। चीख के साथ कहीं जान भी ना निकल जाए इसकी। थाड़। रॉकी रॉकी रॉकी। रॉकी, उसने अपने आप को पंचिंग बैग बना रखा है। बॉक्सिंग को रोड शो क्यों बना रहा है ये? नहीं चीख सकता मैं। मेरे भाई की चीख मेरे कानों में गूंज रही है। रॉकी भैया। आ गया तेरा रॉकी भैया। अनुभव, मेरे भाई। रॉकी भैया, आप कहाँ चले गए थे? मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। बोरीवली। क्रिंच। बड़ी फुर्ती के साथ बीच सड़क पर ही सजा दिया गया वो रेसलिंग रिंग। उतनी ही शीघ्रता के साथ जमा हो गए रेसलिंग के दीवाने। आज का फ्री स्टाइल मुकाबला बिगेस्ट किलर और स्केलेटन के बीच। स्केलेटन। खूनी मुकाबला अपने चरम पर था। एक आखिरी बार और जीत होगी स्केलेटन की। किलर ने पासा पलट दिया है। देखना यह है कि वह इसका फ़ायदा उठा पाएगा या नहीं। हमारे फाइट क्लब में दर्शकों की संख्या घटने का कारण यही है लल्लन। बुल फाइटर ने अपनी फाइट नियमों में नहीं बांध रखी। लड़ाई जितनी खूनी होगी, दर्शक उतना रोमांचित होंगे। अगर हमें सरवाइव करना है तो यही रोमांच हमें भी अपनी फाइट्स में लाना होगा। लेकिन हमारे पास ऐसे फाइटर्स भी होने चाहिए। मेरी नज़र में एक ऐसा ही दमदार फाइटर है। कौन है वो? रॉकी। मैं चाहता हूँ तुम हमारे फाइट क्लब के लिए लड़ो। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी विल पावर मैं तुम्हारे रोड शो में देख चुका हूँ। यहाँ की फ्री स्टाइल फाइट्स में रोमांच के साथ भरपूर पैसा भी है, और इस वक्त तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की है। मिस्टर ठिग्गा, मुझे ऐसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं जो दूसरे का खून बहाकर मिले। बॉक्सिंग मेरी साधना है, इसे पेशा बनाना मुझे मंजूर नहीं। मैं तुम्हारे सिद्धांतों के बदलने का इंतज़ार करूँगा। लॉयन डैन फॉलो अप। आखिर कब तक कानून की धज्जियाँ उड़ाता रहेगा डोगा? ये रजनी कभी नहीं सुधरेगी। लगता है इसकी डोगा से पिछले जन्म की दुश्मनी है। पिछले कई दिनों से मैं भी इसी परेशानी की जड़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक नाकाम रहा हूँ। ओह, लॉयन डैन बंद करो। लॉयन डैन, हाय हाय। बॉक्सिंग के नाम पर यहीं से हिंसा सीख रहे हैं हमारे बच्चे। शांत हो जाइए आप लोग, ये तोड़फोड़ बंद कीजिए। बॉक्सिंग स्पोर्ट्स है। लॉयन डैन के कई शिष्यों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में देश का नाम ऊंचा किया है। मैं यह हिंसा नहीं सिखाता। चोर कभी कहता उसने चोरी की है? हिंसा की जड़ समाप्त करनी ही होगी। आप लोग जो कर रहे हैं वो गैरकानूनी है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हैं। बंद कीजिए ये तोड़फोड़। आप लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट की परमिशन दी गई थी। लौट जाएं सभी, अन्यथा मजबूरन मुझे कोई कठोर कदम उठाना होगा। थैंक्स इंस्पेक्टर लखन, सही समय पर आए आप। थैंक्स कैसा, ये तो हमारी ड्यूटी है। एक ड्यूटी हमें भी पूरी करनी है। कौशल्या माँ जी, आप यहाँ? आपने मुझे शर्मिंदा किया माँ जी, मुझे क्यों नहीं बुला लीजा? तब मैं शर्मिंदा होती। अब खड़ी क्यों हैं? चलिए अंदर चलकर। नहीं गुरु धनिया, मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मैं यहाँ आपसे केवल इतनी प्रार्थना करने आई हूँ कि आप लॉन्डन को बंद कर दें। समझिए, लॉन्डन बंद हो गया। धन्यवाद। मुझे आपसे ऐसी ही सहयोग की उम्मीद थी। व्हाट? ये आपने क्या किया चाचा? इस तरह तो आपने लॉन्डन को दोषी साबित कर दिया। कौशल्या माजी देवी हैं सूरज, एकदम पवित्र हृदय की। स्टेट का सीएम तक उनका कहा नहीं टाल सकता। तो चिंता न कर, वे लॉन्डन की गरिमा पर आँच नहीं आने देंगी। ये सब क्या हो रहा था चाचा? पुलिस यहाँ क्यों आई थी और ये तोड़फोड़? धनिया चाचा ने रॉकी को सारा किस्सा सुनाया। ओह, लॉन्डन व्यर्थ ही इस मसले में फंस गया, जबकि इस सारे फसाद की जड़ कुछ और ही है। क्या मतलब? मतलब शहर में कई ऐसे फाइट क्लब गुप्त और गैरकानूनी तरीके से सक्रिय हैं जो मनोरंजन के नाम पर हिंसा परोसते हैं। इन फाइट्स के बाकायदा वीडियो क्लिप्स बनाए जाते हैं जो मामूली से दाम पर सीडी में या यूट्यूब जैसी साइट्स पर फ्री उपलब्ध है।
इसके अलावा कई युवा रोमांच या पैसे की खातिर इन फाइट्स में शामिल भी होते हैं। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि मुझे ज़रूरतमंद जानकर एक ऐसे ही फाइट क्लब से ऑफ़र किया गया था जिसे मैंने ठुकरा दिया। कैसी ज़रूरत? रॉकी का भाई कैंसर से जूझ रहा है चाचा, उसके इलाज के लिए ये रोड शो करता है और शरीर पर घूसे पड़वाता है। अरे पगले, तो मुझसे कहा होता, मैं कराता तेरे भाई का इलाज। बोल कितने पैसों की ज़रूरत है? नहीं चाचा, मेरे भाई के इलाज की जिम्मेदारी मुझ पर है, उसे मैं ही पूरी करूँगा। रॉकी की बातों से ये तो स्पष्ट हो गया कि सारे फसाद की जड़ फाइट क्लब्स ही हैं, पर उनका पता लगाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ओह पावर पंच, इस तरह तो ये इसकी जान ले लेगा। मुझे इस खूनी खेल को रोकना होगा। रुक जाओ, तुम इसे खेल की तरह नहीं खेल रहे हो। उफ, तू सिखाएगा मुझे स्पोर्ट्समैनशिप? तुमने मार डाला इसे। नहीं, मैं सिर्फ खेल। तुम लड़ते लड़ते जुनूनी हो गए थे, रोकने पर भी नहीं रुके। जाने दो मुझे, मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हारा फैसला कानून करेगा। डक्कू हैमर, डक्कू हैमर का हथौड़ा चटनी बना देगा। थार थूम चूम। देखूं हाथ पैरों की लड़ाई में तू कितना ताकतवर है। थार। डोगा, ध्यान रहे, हारेगा तो जान से जाएगा। थार। कड़ाक। जिसमें किसी की जान जाती है वो खेल नहीं होता, एक जंग होती है। मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं आया, इस फाइट क्लब को बंद करवाने आया हूँ। धड़ाक। बंद तो अब हम तेरी सांसें कर देंगे डोगा। अपराध की दुनिया में जब डोगा का प्रवेश होता है तो जुर्म के कीड़ों का प्रवेश बंद हो जाता है। मैं चाहता तो ये गोलियां तुम लोगों के सीने में भी उतार सकता था, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं यहाँ जंग लड़ने नहीं आया। बूम। अब यहाँ कभी लड़ाई नहीं होगी, अब ये फाइट क्लब मलबे का ढेर बनेगा, और ऐसा ही हाल मैं तुम्हारे बॉस का भी करूँगा। ये काम डोगा के अलावा कोई और नहीं कर सकता। रॉकी, 100 रुपये में 3 घूसे। धाड़। रॉकी के मुंह से चीख निकलवाओ, 100 के 300 पाओ। लल्लन, ये लो 10,000 रुपये, और ध्यान रहे। धाड़। 100 के 3 के हिसाब से 300 मुक्कों की एडवांस पेमेंट। धाड़। वो चीखना नहीं चाहिए, वरना 10 के 30,000 देने पड़ेंगे। लल्लन से दुश्मनी मोल ली है तो लल्लन उसे पूरी ईमानदारी से निभाएगा। धाड़ धाड़ धाड़। रुको, छोड़ दो उसे। हट, 300 मुक्के पड़ने दे या उसकी चीख निकलने दे। धम। नहीं, चीख नहीं सकता मैं। धम था। मेरा भाई चीख रहा है, दर्द उसके जिस्म की रग रग में चीख रहा है। धम। मैं चीख पड़ा तो उसकी चीखें बढ़ जाएंगी, उसका इलाज बंद हो जाएगा। नहीं चीखेगा, रॉकी नहीं चीखेगा। लॉयन डैन, मैं 2 दिन अस्पताल में बेहोश रहा। 2 दिन से रॉकी का कहीं पता नहीं है। रॉकी को मुखबरी की सज़ा दी है लल्लन ने, सिटी हॉस्पिटल। सॉरी, अनुभव की तो कल रात ही मौत हो चुकी है, पर रॉकी कहाँ है? उसके भाई की लाश उसी के सुपुर्द की जाएगी। लॉकअप में लल्लन की चीखें गूंज रही थी। मुझे छोड़ दे इंस्पेक्टर राम, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तूने रॉकी को बहुत बेरहमी से पीटा है, वो अभी तक गायब है। पता रॉकी कहाँ है? उसे मैंने सिर्फ पीटा था, उसके बाद वो कहाँ गया ये मुझे नहीं पता। तो फिर ठीक है, जब तक रॉकी का पता नहीं चल जाता तब तक ऐसे ही लटका रहे। मेंटल असाइलम, जनरल हॉस्पिटल। रॉकी को पागल खाने भेज दिया गया है। मेंटल असाइलम। मुक्कों की चोटों से उसका स्नायु तंत्र असंतुलित हो गया है, दिन रात अपने भाई का नाम लेकर चीखता रहता है। लॉयन डैन, लल्लन से पूछताछ में यह पता चला है गुरु धनिया कि वो इस तालाब की छोटी मछली है जो ट्रेडिशनल किस्म की छोटी मोटी लड़ाइयों पर सट्टा लगवाता है। मगरमच्छ तो बुल फाइटर है, वही है खूनी फाइट्स के पीछे। स्पोर्ट्स की शॉप पर ऐसी स्पोर्ट्स एसेसरीज़ की भरमार है जो ये खूनी फाइटर इस्तेमाल करते हैं। हम खिलौने बेचने पर पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन फ्री स्टाइल लड़ाइयों से प्रेरित होकर युवा और बच्चों ने गली मोहल्लों तक में अपने छोटे मोटे फाइट क्लब बना लिए हैं। ऐसी लड़ाइयों में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है, जिसके कारण आपको लॉयन डैन भी बंद करना पड़ा। समस्या यह है कि ऐसी फाइट्स कब और कहाँ होती है इसका पता नहीं चल पा रहा। इंस्पेक्टर लखन ने कई फाइट्स क्लब में रेड की है, मगर पुलिस के पहुंचने पर वहाँ कुछ आपत्तिजनक नहीं मिलता। तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? आप लॉयन डैन के पंचपुरुष हैं, इस तरह की फ़ाइटों के पेचों को बखूबी समझते हैं। इस समस्या को सुलझाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। 2 दिन बाद। मिस्टर धनिया, मैं चाहता हूं कि ओलंपिक के लिए बॉक्सर का चयन लॉयन डैन से ही हो, लेकिन लॉयन डैन तो अब बंद हो चुका है सीएम साहब। मैं कौशल्या मांझी से इस बारे में बात करूंगा। जब तक लॉयन डैन पर लगा ताला नहीं खुलेगा दूसरा रॉकी तैयार नहीं हो पाएगा। सीएम के जाने के बाद कुछ तो करना ही होगा। आज भी ट्रॉफी की तरह रखे थे धनिया के वे ग्लव्स जिन्होंने उसे चैंपियनों का चैंपियन बनाया था। आज फिर इनकी ज़रूरत आ पड़ी है। इंस्पेक्टर लखन, ये आपने क्या किया? आपने लल्लन को ज़मानत देकर छोड़ दिया राम भैया? हाँ, ऐसा करना ज़रूरी था।
मुझे बुल फाइटर के रंगों हाथों पकड़ना है और मैं ललन को मोहरा बनाकर उस तक पहुंचने की योजना बना रहा हूँ। एनीवेयर इन मुंबई। बाई गॉड, ये ट्रैफिक सिग्नल जिसने भी बनाया होगा कमबख्त बड़ा फुर्सत ही होगा। समय की कोई कदर ही नहीं, खड़े रहो घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे। समय का क्या है ठिग्गा, वो तो फिर भी मिल जाएगा। जान चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। ट्रैफिक सिग्नल भी दुर्घटनाएं रोकने के लिए ही होते हैं। उफ था। कौन है साला, रेड लाइट पर भी रुकना नहीं चाह रहा। ज़्यादा ही जल्दी है लगता है इसको। छुक्के, चला साले को इसकी मंजिल तक पहुंचा दें। चले नौटंकी बारह, बहुत जल्दी हो रही ले तेरे को। हाँ, तेरे को देखा नहीं सिग्नल हुआ है, फिर भी तूने स्पीड कम नहीं की। गाड़ी तूने अपने बाप का माल समझ कर ठोक दी क्या बे? ओए हेलो, मैं तुझसे ही बोल रहा हूँ, उतर नीचे। तेरे बाप के माल की रिपेयरिंग भी तेरे बाप के माल से ही होगी, नहीं तो रिपेयरिंग फीस हम वसूल लेंगे अपनी तरह से। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को बताना ही पड़ेगा। छुक्के, निकाल इसको। बाधा। छुक्के, चप्पन मारो साले को। छुक्के उठ यार, क्या हुआ तुझे? ए अठेले, दूर रह मुझसे। तू तू चिम। आधी रात पब्लिक प्लेस में ट्रैफिक जैम के बीच हंगामा मचाना कम से कम शरीफ लोगों का काम तो नहीं है। ठोका, ठोका। इसने इसने मेरी कार पीछे से ठोक दी, मैंने इसे शराफत। अपराध अपराधी। शरीफ और शराफत को डोगा की नाक दूर से ही सूंघ लेती है, और फिलहाल मेरी नाक कहती है कि तू भी कम धुरंधर नहीं है। डोगा, वो मैं। पब्लिक प्लेस पर उधम मचाकर आम जनता को परेशान करने का लाइसेंस ले रखा है तूने। थोड़ चला क्रंच। माय गॉड, इतना पावरफुल पंच। मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, अभी लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पुलिस आ गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरा कार्ड रखो, हम एक दूसरे के लिए काम के साबित हो सकते हैं। टोका, उठो। टोका, तुम ठीक तो हो? धनिया चाचा, कभी बॉक्सिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था मैंने। थम थम। आज एक बार फिर 40 साल पहले के उसी जुनून और जोश खरोश की ज़रूरत है मुझे। थम 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 थम। उफ, 1 घंटे की प्रैक्टिस मेरा दम तोड़ रही है। मुझे अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा, और ये अभ्यास से ही मुमकिन है। हाँ, बड़ी देर से देख रहा हूँ, ये सारा अभ्यास किस लिए चाचा? उफ, इतना वेट उठाने की क्या ज़रूरत थी? मन पर जिम्मेदारी का बोझ इससे कहीं ज़्यादा आ पड़ा है सूरज। कैसा बोझ चाचा? कुछ राज ऐसे होते हैं सूरज, जो समय आने पर ही पता चले तो बेहतर है। फिलहाल तुम्हारा जो फ़र्ज़ है तुम उसे पूरा करो। आदेश दीजिए धनिया चाचा, बताइए क्या करना है मुझे? अपनी रगों में चैंपियन धनिया को ज़िंदा करना है मुझे। अभ्यास की कसौटी पर परखना है मुझे अपने आप को। अभ्यास के लिए मुझे एक बेस्ट फाइटर की ज़रूरत है सूरज। कम ऑन सूरज, फाइट विद मी। फाइट विद मी सूरज। थाड़। तू ये क्या कर रहा है? अपने चाचा को कमज़ोर क्यों कर रहा है? थाड़। मैंने क्या किया चाचा? तू डिफेंसिव खेल रहा है, चाचा पर हाथ उठाए झिझक रहा है। नहीं चाचा, ये मैं नहीं कर सकता। अब मैं, तू यही कर सकता है। जब तक तू मुझ पर वार नहीं करेगा तब तो मैं डिफेंस का अभ्यास कैसे करूँगा? मुझ पर वार कर सूरज। चाचा सही कह रहा है, थम। उन्हें कमज़ोर नहीं कर सकता मैं, थम। अपनी पूरी शक्ति के साथ अभ्यास फाइट करनी होगी मुझे। वाकई तू तो गुरुओं का गुरु हो गया है। हेलो। क्या? कब? ओह सूरज, इंस्पेक्टर अकन का फ़ोन था। रॉकी पागलखाने से गायब है। हॉस्पिटल अथॉरिटी का कहना है कि ये एक हादसा था। पहले भी ऐसे हादसों में मची भगदड़ का लाभ उठाकर कई पागलखाने से भाग चुके हैं। रॉकी को ढूंढना किसी भी हाल में। उसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है। रॉकी मिल जाएगा ना सूरज? हाँ चाचा, रॉकी ज़रूर मिलेगा। आप कह दें तो सूरज भूसे में से सुई सुई ढूंढ निकाले। इस ग्लव्स में रॉकी की गंध है, सूंघो और पता लगाओ उसका। फुफ फुफ। वुफ। ओह, तुझे यहाँ से रॉकी की गन मिली है? पगला बाबा का आश्रम। ये तो पगला बाबा का आश्रम है। सुना है पगला बाबा के हाथ में कोई दिव्य ताकत है। खूंखार से खूंखार पागल भी पगला बाबा के आश्रम में आकर ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे उबाल लेते दूध पर पानी के छींटे मार दिए हों। क्या रॉकी को किसी ने यहाँ पहुँचा दिया होगा? खूंखार और हिंसक पागल। या। अरे, ये तो डोगा है। उसने हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींच दिया है। बूम। शांत, शांत। हरिहर, उन्हें यहाँ से ले जाओ। तुम्हें बिना आज्ञा के इधर नहीं आना चाहिए था डोगा। मैं यहाँ रॉकी को ढूंढता आया हूँ, जिन्हें हालातों ने पागल बना दिया। ढूंढ लो, क्या इनमें से कोई रॉकी है? नहीं, मगर उन खतरनाक पागलों को जंजीरों से क्यों नहीं बांधा? बांधा हुआ था, जिन्होंने मुझ पर हमला किया। कुछ पागल एकाएक उग्र होकर अपने आप को बंधन से छुड़ाने की कोशिश में घायल हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खुला रखा जाता है। तुम उसी क्षेत्र में चले गए थे डोगा। देखो, इन सब का उपचार चल रहा है। क्या इनमें तुम्हारा रॉकी है? नहीं, वो इनमें भी नहीं है।
कुत्ता फौज का सिपाही मुझे यहाँ से रॉकी की गन मिलने के बाद ही लाया है। मैं उस पर अब विश्वास भी नहीं कर सकता। बोरीवली तहीसर। धनिया चाचा को वचन दिया, ढूंढ कर तो मैं रहूंगा उसे। बुल फाइटर। प्राक था। आओ लल्लन, कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हें कहा था कोई शानदार फाइटर हो तो उसे लेकर ही अब मेरे पास आना। तुम्हारे मोरे पिटे हुए हैं, लड़ाई में ज़बरदस्त रोमांच चाहिए। मैंने क्यूबा से आयरन ग्रुप बुलाया है। सबके सब खूनी फाइटर हैं, उनका सामना करने के लिए मुझे शानदार प्रतिद्वंदी चाहिए। बुल फाइटर, मुझे शानदार प्रतिद्वंदी मिल गया है और वो है ब्लैक टर्मिनेटर। क्रमशः सुबह शीघ्र में समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शुभस्य शीघ्रम में। आज रावण की शिक्षा का पाठ डोगा ने अपना लिया है। शुभस्य शीघ्रम, रात के रक्षक डोगा का विशेषांक।